नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर जो है टेट तेलंगाना टेट से संबंधित जो है एमसीक्यूज करवा रहे हैं। यह एमसीक्यूज जो है सोशल स्टडीज से संबंधित है। सोशल स्टडीज से संबंधित एमसीक्यूज है। ओके, अध्याय है भारत भू आकृतिक विशेषताएं। अध्याय 1 है। अध्याय 1 से संबंधित हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। एमसीक्यू संबंधित 3 वीडियोस बनाए हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो एमसीक्यूज नहीं देखा है, तो जाकर वह एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, भारत भूभाग के प्रमुख विभाजन कितने हैं? तो ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी। सही उत्तर क्या है? सी। 6 जो है भारतीय भूभाग के प्रमुख विभाजन थे। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रमुख भू आकृतिक विभाजन नहीं है? ये जो है इसमें हमने इससे पहले देखे कितने 6 जो है विभाजन हुआ है, उनमें से यहाँ पर जो है उनके नाम दिए गए हैं, उनमें से एक जो है वह नहीं है। वह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ये हिमालय, बी इंडो गंगा मैदान, सी दक्कन पठार, डी द्वीप। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी। इसका सही उत्तर है दक्कन पठार जो है वह भू आकृतिक विभाजन में नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भू प्रमुख यानी कौन सा प्रमुख भू आकृतिक विभाजन है? यहाँ पे कौन नहीं, कौन सा प्रमुख भू आकृतिक विभाजन है? ए हिमालय, बी इंडो गंगा मैदान, सी थाल रेगिस्तान, डी द्वीप। देखिए, यहाँ पे हमको सही विकल्प जो है चुनना है। तो इसका सही विकल्प क्या है? ए बी सी, बी सी डी बी, सी ए सी डी, डी ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डी। इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रमुख भू आकृतिक विभाजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वह नहीं है? तो देखिए, ए हिमालय, बी इंडो गंगा मैदान, सी खाली मैदान, डी तटीय मैदान। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय पर्वत मालाएं पश्चिमी पूर्व दिशा में कितनी लंबाई में फैली है? तो ये 2000 किलोमीटर, बी 2400 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 1500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी, 2400 किलोमीटर लंबाई फैली हुई है। कौन सी? हिमालय पर्वत मालाएं जो पश्चिमी पूर्व दिशा में फैली हुई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत मालाएं मालाएं की अधिकतम चौड़ाई पश्चिम में कितनी है? पश्चिम में जो है इसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये 200 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 500 किलोमीटर, डी 600 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, 500 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य और पूर्वी भाग में हिमालय पर्वतमालाओं की चौड़ाई लगभग कितनी है? यहाँ पे मध्य और पूर्वी भागों की बात की जा रही है। तो ये 200 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर, डी 100 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ये। इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय में कितनी समांतर पर्वतमाला श्रेणी यानी मालाएं श्रेणी है? तो कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर जो है बी, 3 जो है समांतर पर्वतमालाएं हमें देखने को मिलता है वहां पे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, सी महान हिमालय, डी पूर्वांचल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आपके लिए एक प्रश्न जो है हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी सीमा हिमाद्री की ऊंचाई समुद्री स्तर से लगभग कितनी है? ए 4000 मीटर, बी 5000 मीटर, सी 6100 मीटर, डी 7000 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6100 मीटर जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान हिमालय किससे ढका रहता है? किससे ढका रहता है? ए रेत से, बी घास से, सी संघन वन से, डी स्थायी हिम से। तो इसका सही उत्तर जो है आप सभी को पता है, यह भी जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मध्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है मध्य हिमालय का जो है? अन्य नाम क्या है? तो देखिए, ए बाह्य हिमालय, बी हिमाद्री, सी हिमाचल, डी पूर्वांचल। तो इसका जो अन्य नाम है मध्य हिमालय का वो है हिमाचल। क्या है? हिमाचल जो है उसका अन्य नाम है। तो आप जो है सी को राइट आंसर के तौर पर याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है? ये 40 से 50 किलोमीटर, बी 60 से 80 किलोमीटर, सी 80 से 100 किलोमीटर, डी 100 से 150 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है? इसका सही उत्तर बी जो इसका सही उत्तर है 60 से 80 किलोमीटर। ओके, 60 से 80 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय की ऊंचाई समुद्री जल से कितनी है? समुद्री जल से कितनी है मध्य हिमालय की ऊंचाई? तो देखिए, ये 1000 से 2000 मीटर, बी 2000 से 3000 मीटर, सी 3500 से 4500 मीटर, डी 4500 से 5500 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, इसका सही उत्तर है हिमाचल। अगला प्रश्न, हिमाचल की कई चोटियां लगभग कितनी ऊंचाई तक है? हिमाचल की जो कई चोटियां है वह लगभग कितनी ऊंचाई पर है? ये 4500 मीटर, बी 5050 मीटर, सी 5500 मीटर, डी 6000 मीटर। तो इसका सही जो उत्तर है वह है बी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पीर पंजाल किसका भाग है? पीर पंजाल जो है, ये पीर पंजाल हम किसे कहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, पीर पंजाल पंजाल जो है किसका भाग है? ये महान हिमालय का, बी मध्य हिमालय का, सी शिवालिक का, डी पूर्वांचल का। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, मध्य हिमालय का जो है भाग है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण में शिवालिक और उत्तर में बड़े हिमालय के बीच समांतरण यानी समांतर चलने वाली पर्वतमाला का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है? इस तरह का प्रश्न आपको याद रख लेना चाहिए। तो ये महान हिमालय, बी शिवालिक, सी पर्वत, डी मध्य हिमालय। तो इसका सही जो उत्तर है वो है, क्या है उत्तर? डी, इसका सही उत्तर है। अगर आप 10वीं कक्षा की किताब पढ़ोगे, फिर बाद में आकर यहाँ अगर जो है उसे प्रैक्टिस करोगे तो जरूर जो है आप उसे हल करोगे, प्रश्नों को जो है हल कर सकोगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस हिमालय पर्वत में हिम नदी देखने को मिलती है? हिम से क्या याद आना है आपको? हिमालय। ओके, चलिए, हिमालय कौन सा हिमालय? महान हिमालय की मध्य हिमालय? तो देखिए, कौन सा हिमालय? ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, सी अरावली, डी महान हिमालय। तो इसका सही जो उत्तर है वह है कौन सा है? डी, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं, कौन सी है मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण मालाएं? ये पीर पंजाल, बी डलोडार, सी मसूरी पर्वतमाला, डी नाग टिब्बा। तो इसका सही विकल्प हमें चुनना है
ए ABCD, बी BD, सी AD, डी CD। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए, इसका सही उत्तर है। देखिए हम जो है यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन को इसलिए दे रहे हैं ताकि ये चीजें भी आपको याद रहे, ताकि बाकी जब वहां पे प्रश्न बनता है तो यहाँ से कोई भी एक अगर नाम जो पर्वतमाला का निकाल दे, समझो यहाँ से निकाल दिया गया इसे, तो आपको आसानी से पहचानने में आसानी होगी, इसलिए हम सारे जो है यहाँ पे दे रहे हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, कौन सी जो है महत्वपूर्ण पर्वतमाला है? ए अरावली, बी हिमाद्री, सी भारत महाभारत लेक, डी शिवालिक। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सी महाभारत लेक जो है मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। ये लगता है मुझे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, चलिए आप सर्च करके या कहीं पर भी ढूंढ कर जो है हमें बता दीजिएगा, किताब में मिलता है या देखिए, नहीं मिला तो हमें जो है दूसरी किताब से भी बता दीजिएगा। हम कहाँ से जो है इसे उठाए हैं वो प्रश्न को भी, यानी उस इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, इसके बारे में, महाभारत लेख के बारे में बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? ए शिवालिक, बी हिमाचल, सी हिमाद्री, डी अरावली। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सी हिमाद्री, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है? सबसे निचली श्रेणी वाली कौन सी है? अगर यहाँ पर भारत देश देखा जाए तो ये हिमालय है समझो, इसमें से कौन सी जो है निचला है, ये नाम बता दीजिएगा। ओके, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये भारत देश का अगर चित्रपट लिया गया समझो, तो यहाँ पर जो है पर्वतमालाएं हैं, तीसरा नंबर का जो है वो उसका नाम क्या है कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल में स्थित है? हिल स्टेशन हिमाचल में स्थित है कौन सा? शिमला, मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका सही जो उत्तर है वह कौन सा है? इसका सही उत्तर जो है ये शिमला जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए K2, बी कंचनजंगा, बी सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर जो है आप ही को बताना है, मैं ये भी प्रश्न जो है आपके लिए ही छोड़ दे रहा हूँ। उसके साथ साथ आगे भी जो है प्रश्न उसे भी मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तथ्यात्मक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिखर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? ये भी कमेंट में कर दीजिएगा, दो प्रश्न भी जो है कमेंट में हमें बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। K2 पर्वत किस श्रेणी में आता है? K2 पर्वत किस श्रेणी में आता है? ये हिमालय, बी अरावली, सी काराकोरम, डी विंध्य। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी काराकोरम में, काराकोरम की श्रेणी में जो है K2 पर्वत श्रेणी आती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा समूह केवल हिल स्टेशनों का है? केवल हिल स्टेशनों का है, कौन सा समूह है वो? इससे पहले हमने देखा था, उसको एक को पहचान लिया तो शायद उसमें मिल जाएगा आपको। ये शिमला, मसूरी, नैनीताल, बी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सी कोलकाता, पटना, जयपुर, डी आगरा, लखनऊ, भोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमने पहले बताया था, पहले का जो याद रहा तो ये बता दोगे। तो इसका सही उत्तर जो है ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? मसूरी जो है किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर जो है वह है उत्तराखंड में जो है मसूरी राज्य स्थित है। ये कहाँ से लिया गया? वहां पे बॉक्स लिया गया था, वहां से हमने जो है प्रश्नों को उठाया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? ये नैनीताल, बी रानीखेत, सी मसूरी, डी शिमला। तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी शिमला, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये सच में सही उत्तर है इसका? तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बहाव से दक्कन पठार का ढलान किस दिशा में है? किस दिशा में है दक्कन पठार का ढलान? ये उत्तर से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण से उत्तर की ओर, सी पश्चिम से पूर्व की ओर, डी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है क्या है? सी इसका सही उत्तर है। ओके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जो मिल जाती है नदियां वो कौन सी है? ये नर्मदा, तापी, बी कृष्णा गोदावरी, सी सिंधु झेलम, डी रावी सतलुज। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कृष्णा और गोदावरी जो नदियां हैं ये दो नदियां भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों की सामान्य प्रवाह दिशा क्या है? किस तरफ जो है वो बहती है? तो पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बहती है नदियां। आप देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? कहाँ से जो है नदी की शुरुआत होती है? कहने का मतलब ये हिमाचल प्रदेश, बी नेपाल, सी तिब्बत, डी भूटान। भूटान। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सी तिब्बत इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह से प्रश्न भी बन सकते हैं। ए गंगा, बी सिंधु, सी यारलुंग त्यासंगपो, डी मेघना। तो इसका जो सही उत्तर है सी तसंगपो। तसंगपो नदी का नाम है वहां पे। ओके, किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद किस राज्य से गुजरती है? ये बिहार, बी आसाम, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका सही जो उत्तर है वह है बी आसाम इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस दिशा में बहती है? तिब्बत की नदी यानी तिब्बत से शुरू हुई है। ओके, तो किस दिशा में बहती है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर जो है पूर्व की ओर जो है बहती है। भारत में लगभग जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, वो है जो पूर्व की ओर बह रही है। ओके, चलिए पश्चिम की ओर बहती है ज्यादातर नदियां, हमने इससे पहले देखा है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय में किस प्रकार का मोड़ लेती है? सीधा प्रवाह, यू टर्न, तेज मोड़, सी गोलाकार, डी जिगजैग। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, हाँ बन सकते हैं शायद। तो इसका सही उत्तर जो है सही उत्तर सी यू टर्न तेज मोड़। ब्रह्मपुत्र नदी अंत में किस जल निकाय में गिरती है? यानी कहाँ जाकर मिल जाती है? ये अरब सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी लाल सागर में, डी काला सागर में। तो इसका सही जो उत्तर है काला सागर है कि दोस्तों, तो हमें जो है एलिमिनेशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? हम इस प्रश्न को देखेंगे। चलिए, तो कौन सा कथन सही है? ये दक्कन पठार का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है या? ओके, ये सही है, देखेंगे। ब्रह्मपुत्र केवल भारत में बहती है, ये भी देखेंगे। सही कौन सा जो है कथन सही है? कृष्णा और गोदावरी पूर्व की ओर बहती है, ये भी बताइए। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में हुआ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, दो निकाल दिया समझो। और दो में से कौन सा है बताइए? दक्कन पठार पूर्व से, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कृष्णा और गोदावरी पूर्व की ओर बहती है, ये याद रखना है आपको। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलन के बाद नदी को क्या कहा जाता है? जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? यमुना, मेघना, सतलुज, कावेरी। तो इसका
सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेघना। इसका सही उत्तर मेघना है। निम्न में से कौन सा देश ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह मार्ग में नहीं आता है? चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है, ये भी आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, ये भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। ये थे हमारी आज के प्रश्न। हम कल और जो है इसी अध्याय से, अध्याय 1 से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं हम वो सभी प्रश्नों को करवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न मिस यानी छूट जाए, इसलिए हम पूरे जो है प्रश्न यहाँ पे करवा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा और जो है अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे फ्री में आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, टेट से संबंधित। ओके।